गुड मोदी के मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। मैं निशांत भार्गव आपको इस ब्रांड न्यू ट्रेनिंग में आप सबका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, जैसे आप काफी सारे लोग जानते होंगे कि मैं 2 साल का था जो मोदी केयर मेरी लाइफ में आया। और बचपन से ही मोदी केयर की प्रोसेसेस और मोदी केयर में काम करते कैसे हैं, इसका मेरे को एक्सपोजर होने लग गया। मैं देखता था मेरे पापा 25-30 किलोमीटर दूर ऑफिस में पेपर वाले फॉर्म सबमिट करते थे। ज्वाइनिंग फॉर्म 25 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था, फिजिकल कॉपी होती थी तब उसको सबमिट करने के लिए। मैं देखता था कि क्लोजिंग के वक्त जब मंथ क्लोजिंग होती है तो 100 हजार हजार लोग हमारे मोदी केयर ऑफिस में भरे होते थे, क्योंकि वो जानना चाहते थे उनका कितना बीवी हुआ है, कितना बीवी रिमेनिंग है, बिलिंग कराना चाहते थे, अपने न्यू लेवल अचीव करना चाहते थे। और फ्रेंड्स, बहुत खुशी होती है, बहुत अच्छा होता है, फील होता है कि इतने सालों बाद ये सब चीजें जिसके लिए मेरे पापा को इतना दूर स्कूटर पे ट्रैवल करना पड़ता था, भीड़ भाड़ में से हमारे को बिलिंग करानी पड़ती थी, आज वो सब हमारे पाम से कर सकते हैं, हमारे हाथों से इस मोबाइल फोन से कर सकते हैं। और यही सिस्टम और यही प्रोसेसेस बताने के लिए आज मैं बहुत खुश हूं कि मैं इस मीटिंग में इनवाइट कर पा रहा हूं हमारे मोदी केयर के रीजनल प्रोडक्ट एंड बिजनेस ट्रेनर्स को। और कैसे आप और हम इन ऑनलाइन सिस्टम्स को इस्तेमाल करके हमारा बिजनेस ज्यादा आसानी से कर सकते हैं, ज्यादा मोर प्रोडक्टिवली कर सकते हैं, और दूसरों की भी मदद कर सकते हैं इन प्रोसेसेस को आसान करने के लिए। उनके लिए आज हमारे साथ हमारे दो बहुत ही बेहतरीन मोदी केयर के प्रोडक्ट एंड बिजनेस ट्रेनर्स हैं, मिस्टर जिब्रान अमीक जी एंड मिस्टर सौरभ शर्मा जी। और इस प्रेजेंटेशन की शुरुआत करने के लिए मैं सबसे पहले बुलाना चाहूंगा मिस्टर जिब्रान अमीक जी को। जिब्रान जी, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच निशांत जी, थैंक्स अ लॉट। एंड आपने बहुत अच्छे से अभी एक बात बताई जो आपने स्टार्टिंग करी कि आज से अगर कुछ साल पहले चले जाएं तो हमें अपने बिजनेस की जानकारी लेने के लिए ट्रेवल बहुत करना पड़ता था। और आज के टाइम पे जब हमारा बिजनेस डिजिटलाइज्ड हो चुका है, हम अपने बिजनेस को ऑनलाइन लेकर के जा चुके हैं, तो हमारे हाथ के अंदर वो सारी की सारी फैसिलिटीज मौजूद हैं जिसके थ्रू हम अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। हम जानकारी ले सकते हैं कि क्या क्या चीज हमारे पास मौजूद है। तो स्टार्ट करते हैं, इसी सेशन को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, गुड मोदी केयर मॉर्निंग। आई होप हम सब सुरक्षित होंगे, अपने घरों में सेफ होंगे और अपने बिजनेस को फिजिकल डिस्टेंसिंग के साथ आगे बढ़ाते हुए लेकर के जा रहे होंगे। दोस्तों, हम सोशल डिस्टेंसिंग की बात नहीं करेंगे क्योंकि मोदी केयर का बिजनेस है, डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस है, हमारा नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस है। तो हमें सोशली तो लोगों से कनेक्टेड रहना है, बट फिजिकली हमको दूरी का ध्यान रखना है। तो फिजिकल डिस्टेंसिंग के साथ आई होप हम सब लोग अपने बिजनेस को आगे बढ़ा रहे हैं। दोस्तों, जैसा हम लोगों ने बात करी, बिजनेस हमारा आज के टाइम पे ऑनलाइन हो चुका है, डिजिटल हो चुका है। तो ये हमारे पास एक बहुत अच्छा टाइम है चीजों को सीखने के लिए कि कैसे हम अपने बिजनेस को ज्यादा अच्छे तरीके से समझ करके बता सकते हैं और डुप्लीकेट करा सकते हैं। बिकॉज आज हमारे पास बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं जो हमारे बिजनेस को आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। जिसमें सबसे पहले हम बात करें हमारा ट्रेनिंग सिस्टम, जिसके बारे में हम लोग जानते हैं, हमारा FPBM एकेडमी, हमारा सक्सेस प्रिंसिपल्स बाय मोदी केयर, जिसमें हम लोगों को सिखाते हैं कि आप कैसे अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। और उसी के लिए सबसे पहले मैं आप लोगों से बात करना चाहूंगा हमारा रिसेंटली लॉन्च्ड टूल जो है मोदी केयर डिजिटल ट्रेनिंग हब। जी हाँ दोस्तों, डिजिटल ट्रेनिंग हब, जिसमें एक पैक के अंदर आपको सारी की सारी चीजें दे दी गई हैं। सिंगल क्लिक के जरिए हम अपने डेटा को, अपना जो भी हमें जानकारी चाहिए है, उस तक पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों, हम बात करेंगे हमारे डिजिटल ट्रेनिंग हब के बारे में। तो जैसा आप लोग देख पा रहे हैं, आई होप हम सबके पास इस तरह की एक चीज मौजूद होगी जिसमें हमारी डिजिटल ट्रेनिंग बता सकते हैं। इसको डाउनलोड करने का लिए सिस्टम हमारा क्या है, एक हमारी ये PDF फाइल है, इसको हम PDF से ओपन करते हैं। और PDF से ओपन करने के बाद सिंपल सबसे पहले इसमें इंडेक्स अवेलेबल है, जिसमें हमारी जो जो ट्रेनिंग्स हैं, हमारी परिवर्तन की ट्रेनिंग्स, हमारी शुरुआत की ट्रेनिंग्स, हमारा समीर मोदी आजादी प्लान, हमारे प्रोडक्ट्स, वो सारी की सारी जानकारी आपके पास अब एक सिंगल क्लिक के ऊपर मौजूद है। आपके मोबाइल में सिर्फ ये सेव रहना है। आपको जब भी जरूरत हो या आपने किसी नए व्यक्ति को ज्वाइन करवाया, उसको सिखाना है कि कैसे करना है काम, आप अपनी सहूलियत के हिसाब से जो भी आपके पास फ्री टाइम है उस टाइम का हम यूज कर सकते हैं और इसके ऊपर सिंगल क्लिक करके उन चीजों तक पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात करें फॉर एग्जांपल परिवर्तन या शुरुआत के बारे में, मैंने किसी को नया ज्वाइन करवाया, अब उसको शुरुआत के बारे में बताना है। मैंने यहाँ बैठा हूँ राजस्थान में और मेरा न्यू ज्वाइनी जो है वो फॉर एग्जाम्पल ओडिशा में बैठा हुआ है। तो अब मैं उसको फिजिकली तो जा करके नहीं दे सकता बिकॉज ऑफ दिस ट्रेवलिंग इश्यूज।
तो उसके लिए हमारे पास क्या चीज मौजूद है, मैंने उसको ये लिंक फॉरवर्ड कर दिया, मैंने उसको ये प्रोफाइल फॉरवर्ड कर दी, उसने इसको डाउनलोड करा, और डाउनलोड करने के बाद डायरेक्टली वो हमारे इस लिंक पे क्लिक करेगा। फॉर एग्जाम्पल शुरुआत उसको सीखनी है कि काम को स्टार्ट कैसे करना है, 10 कदम कौन से हैं जिनसे हम आजादी को पा सकते हैं, तो यहाँ पे ला करके मैंने अपने शुरुआत के ऊपर क्लिक कर दिया। ये मुझे डायरेक्टली लेकर के चला जाएगा कहाँ पे, मेरे शुरुआत के 10 कदम पे। तो ये सिस्टम जो हमारा है दैट इज, आई होप निशान जी स्क्रीन विजिबल है, जो हमारी मोदी केयर की वेबसाइट यहाँ पे training.modicare.com खुली है। सर अभी अभी मैं सिर्फ पीडीएफ देख पा रहा हूँ। ओके ओके ओके, जस्ट अ सेकंड, आई थिंक शेयरिंग थोड़ी सी मुझे चेंज करनी पड़ेगी। आई विल शेयर स्क्रीन डायरेक्टली। अभी दिख रहा है सर आई थिंक? यस सर, यस। तो दोस्तों जैसे फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ शुरुआत पे क्लिक करना है, तो मैंने जैसे ही शुरुआत पे क्लिक किया, ये डायरेक्टली मुझे ले जा करके अलाउ करूंगा मैं यहाँ पे, और ये डायरेक्टली मुझे वेबसाइट के होम पेज पे लेकर के चला जाएगा, जिसमें हमारे शुरुआत के 10 कदम उसकी पीपीटी आपको मिल जाएगी। सिमिलरली ये तो हमारी प्रेजेंटेशन की बात है, ये तो अभी हम जो बात कर रहे हैं दीज आर अबाउट प्रेजेंटेशन ओनली। तो सबसे पहले हमने इसके बारे में देखा। सिमिलरली समीर मोदी आजादी प्लान को अगर बारीकी से समझना है कि समीर मोदी आजादी प्लान को हम कैसे देख सकते हैं, तो उसके लिए हम यहाँ डायरेक्टली समीर मोदी आजादी प्लान पे क्लिक करेंगे, और डायरेक्ट ये हमको जो हमारी ट्रेनिंग वेबसाइट है SPBM की training.modicare.com उसमें लेकर के चला जाएगा। अब मुझे समीर मोदी आजादी प्लान के बारे में समझना है, मैं इस पर क्लिक करूंगा और ये मेरी प्रेजेंटेशन खुल जाएगी। बहुत सिंपल स्टेप, आपके सिंगल क्लिक से सारी की सारी चीजें आपके पास अवेलेबल हैं, हम सीख सकते हैं, हम समझ सकते हैं, अपने बिजनेस को काफी आगे बढ़ा। उसके अलावा हमारे प्रोडक्ट्स की अगर हम बात करें, लोगों को प्रोडक्ट्स की जानकारी चाहिए है कि वेल प्रोडक्ट्स की पीपीटी तो जो चाहिए, लोगों को अर्जेंट चाहिए होता है कि सर मुझे अचानक पीपीटी चाहिए, मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, मुझे पीपीटी चाहिए है वेल की, मुझे पीपीटी चाहिए है एग्रीकल्चर की, मैं किसी को समझाने जा रहा हूँ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के बारे में, तो उसके लिए आपके पास सोल्यूशन अवेलेबल है। आप जहां कहीं भी मौजूद हैं, आपने सिंपल अपना खोला मोदी केयर डिजिटल ट्रेनिंग हब, उसमें एग्रीकल्चर खोला और मैंने डायरेक्ट एग्रीकल्चर के ऊपर क्लिक कर दिया। नाउ इट विल टेक मी डायरेक्टली टू एग्रीकल्चर प्रेजेंटेशंस। अब मुझे जो भी क्लिक करनी है, मैंने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के ऊपर क्लिक करा, यहाँ पे सारी प्रेजेंटेशंस जो हैं, एक्टिव 80 गोल्ड की इंग्लिश में, हिंदी में चाहिए हैं, एक्टिव 80 की, एक्टिव मैक्स की, एक्टिव जाइम की, या सारे प्रोडक्ट्स की पीपीटी चाहिए है, या हमारे टेस्ट रिजल्ट चाहिए हैं, एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन दिस सिंगल क्लिक। आपकी सिंगल क्लिक पे ये सारी की सारी चीजें आपके लिए अवेलेबल है। सिमिलरली आपको कुछ और चाहिए है, आपको स्किन केयर के प्रोडक्ट्स चाहिए हैं, श्लोका के चाहिए हैं, तो हम श्लोका पे क्लिक कर देंगे। अर्बन कलर चाहिए है तो अर्बन कलर पे, जो हमारे बेसिक प्रोडक्ट्स हैं, जो हमारे डोर एंट्री वाले प्रोडक्ट्स हैं, होम केयर में क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं उसकी प्रेजेंटेशन अगर हमें चाहिए है, तो हम यहाँ पे होम केयर के ऊपर क्लिक कर देंगे और वो डायरेक्टली हमको लेकर के वहां पे चला जाएगा। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं, और ये कैसे मदद करता है। फॉर एग्जाम्पल मुझे परिवर्तन सीखना है, हिंदी में सीखना है, इंग्लिश में सीखना है, वो दोनों चीजें हमारी यहाँ पे डायरेक्टली अवेलेबल। मुझे सिंपल क्या करना है, इसके जो भी मेरा यहाँ पे लिंक है, मुझे इस पे क्लिक कर देना है। जैसे ही मैं लिंक पे क्लिक करूंगा, ये डायरेक्टली मुझे यूट्यूब पेज पे लेकर के चला जाएगा, जहाँ पे हम कैसे ये हमारा live your life freely, यूट्यूब a change so that you can actually give wings to your dreams. इंग्लिश में अगर हमें चाहिए है तो यहाँ पे इंग्लिश में मैंने क्लिक कर दिया था। इफ वी वांट इन हिंदी, हमें परिवर्तन की हिंदी चाहिए है, तो अगेन मैंने हिंदी वाले लिंक पे क्लिक कर दिया, इसको अलाउ करा और ये डायरेक्टली मुझे हिंदी वाले लिंक के ऊपर लेकर के आ गया। क्या आप अपने जीवन में एक सकारात्मक बदलाव, एक पॉजिटिव चेंज, एक ऐसा परिवर्तन आ चुके हो? हम पूरे तो यस दोस्तों, सबसे पहली चीज जो हम लोगों ने बात करी दैट वाज हमारा डिजिटल ट्रेनिंग हब। सिमिलरली आगे अगर हम बात करें शुरुआत के कदमों की, शुरुआत के जो 10 कदम हैं उनको हम सीखना चाहते हैं अलग अलग स्टेप्स में, कि पहला कदम सपोर्ट चार्ट हम कैसे बना सकते हैं, तो उसके लिए हम सपोर्ट चार्ट पे क्लिक कर देंगे, ये हमें डायरेक्टली यूट्यूब पेज के ऊपर लेकर के चला जाएगा। सिमिलरली कोई और स्टेप सीखना है तो हम किसी और स्टेप पे क्लिक कर देंगे, वो हमें गुड मॉर्निंग। शुरुआत 10 कदम आजादी के इस ट्यूटोरियल में अब हम इसी तरह से हमारी प्रोडक्ट ट्रेनिंग, ये तो हो गई हमारी शुरू की 2 बिजनेस ट्रेनिंग्स, दैट इज परिवर्तन एंड शुरुआत, शुरुआत के 10 कदम। अब उसके आगे अगर हम बात करें, हमें समीर मोदी आजादी प्लान के बारे में जानना है,
समीर मोदी आजादी प्लान में जो बेसिक टर्म्स यूज होते हैं, हमारा एमआरपी, डीपी, पीवी क्या होता है, बिजनेस वॉल्यूम क्या होता है, पर्सनल पीवी क्या होता है, जीपीवी, क्यूमुलेटिव पीवी, तो वो सारी चीजें हमें जाननी है बेसिक टर्म्स, तो हम बेसिक टर्म्स पे क्लिक कर देंगे। इट विल डायरेक्टली टेक मी टू यूट्यूब पेज। सिमिलरली रिटेल प्रॉफिट क्या होता है, एक्यूमुलेटेड परफॉर्मेंस बोनस कैसे निकलता है, एक्यूमुलेशन का फायदा क्या है, ये सारी चीजें जो हमारी समीर मोदी आजादी प्लान के अंदर हैं, वो सारा का सारा आपको यूट्यूब लिंक डायरेक्टली यहाँ पे दिया हुआ है। आपका फास्ट स्टार्ट प्रोग्राम, आपके समीर मोदी आजादी प्लान के जो बोनसेस हैं, टाइटल प्रोग्रेशन है, एवरीथिंग इज अवेलेबल हियर। सिमिलरली हमारे वेल के सप्लीमेंट्स, अगर मुझे जानना है वेल सप्लीमेंट के बारे में, फॉर एग्जांपल मैं जानना चाहता हूं कि मल्टीविटामिन कैसे मेरी मदद करेगा, तो अगेन सिंगल क्लिक के लिए हमारा यहाँ पे मैंने मेल मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल पे क्लिक करूंगा तो ये डायरेक्टली मुझे वहां लेकर के चला जाएगा। हमारा फ्लैक्स ऑयल के बारे में जानना है, डिटॉक्स, आंवला जूस, इम्यूनिटी बढ़ानी है, हमें पुदीना भी तुलसी चाहिए, तो सारी की सारी चीजें हमें यहाँ पे अवेलेबल। और उसी के साथ साथ अगर हम कहीं पे भी हैं, बीच में किसी भी पेज पे हैं, डायरेक्टली मैं इंडेक्स पेज पे जाना चाहता हूँ तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे क्लिक कर सकता हूँ, ये मुझे डायरेक्टली वापस इंडेक्स पेज के ऊपर जो भी हमारा कंटेंट वाला पेज था जहाँ पे सारी चीजें अवेलेबल थी उस पे लेकर के चला जाएगा। तो इस तरह से हमारे वेल सप्लीमेंट्स, हमारे स्किन केयर के प्रोडक्ट्स, हमारे अर्बन कलर के प्रोडक्ट्स, ये सारे के सारे हमारे इजीली अवेलेबल हैं वन टच सॉल्यूशन के थ्रू, एंड दैट इज थ्रू अवर न्यूली लॉन्च टूल, हमारा मोदी केयर डिजिटल ट्रेनिंग हब, जो कि आपको पूरी सहूलियत, पूरी आसानी देता है कि हम इजीली किसी भी चीज को अपने समय के अनुसार, जो भी हमारे पास टाइम है उस टाइम पे हम बैठ करके सुकून से इन चीजों को सुन सकें, और वो भी बहुत आसानी के साथ, सिंगल क्लिक करना है और हम उसको यूज कर सकते हैं। तो ये हमारा सबसे पहला दैट वी वर टॉकिंग अबाउट, हमारा मोदी केयर डिजिटल ट्रेनिंग हब। इसमें हमारे सारे प्रोडक्ट्स जो जो अवेलेबल हैं, हमारे ऑटो केयर के, हमारा टेक्निकल प्रोडक्ट माइटी गार्ड, हमारे स्किन केयर के श्लोका प्रोडक्ट्स, हमारे अर्बन कलर की प्रो वाइट रेंज, हमारे अर्बन कलर के मेकअप प्रोडक्ट्स, इवन हमारे प्रोडक्ट के डिमॉन्स्ट्रेशंस अगर हमको देखने हैं कि कैसे हम अपने प्रोडक्ट्स को ज्यादा बेहतर तरीके से डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हैं, तो उसकी भी वीडियोस के लिंक डायरेक्टली यहाँ पे हमें दिए हुए हैं। हमें सिंपल उन पे क्लिक करना है, हम उसको सीख सकते हैं। हमारा वेब डीपी के बारे में हमें जानना है कि डीपी को हम कोड ऑफ एथिक्स क्या है, हमें सर्टिफिकेट लेना है डीपी का, या हमें डिलीवरी के बारे में जानना है, सेल्फ स्टॉक को अपडेट करना है, ऑल दीज थिंग्स आर इजीली अवेलेबल इन अवर मोदी केयर डिजिटल ट्रेनिंग हब। सिमिलरली आपको सिखाने के लिए मोदी केयर का हमारा फिक्स ट्रेनिंग शेड्यूल, जो हमारा एवरीडे 3 PM को होता है ऑन अवर यूट्यूब लाइव, हमारे मोदी केयर का ऑफिशियल SPBM चैनल है, वहां पे हम डेली अलग अलग प्रोडक्ट्स के ऊपर ट्रेनिंग करते हैं। तो ये तो हमने बात करी, ये तो हमने सिखाया हमारा सबसे पहला डिजिटल ट्रेनिंग के बारे में, सीखने सिखाने के लिए। अब दोस्तों हम अगली बात करेंगे जो है हमारा बिजनेस को बढ़ाने के लिए हम मोदी केयर वेबसाइट को कैसे यूज कर सकते हैं। दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, कि हमारी मोदी केयर वेबसाइट है, उसका अगर हमें इस्तेमाल करना है तो हम कैसे उसको यूज करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आप लोगों को डायरेक्टली करके दिखाऊंगा कि कैसे हम मोदी केयर वेबसाइट को इजीली यूज कर सकते हैं। सबसे पहले जो हमारी वेबसाइट है, वी ऑल नो इट इज normalmodicare.com। हमें modicare.com पे जाना है, साइन इन करना है, और साइन इन के नीचे हमारे दो ऑप्शंस आते हैं, एक आता है हमारा लॉग इन एज कंसल्टेंट और एक आता है हमारा रजिस्टर का। तो दोस्तों अगर हम पहले से कंसल्टेंट है, पहले से जुड़े हुए हैं, तो हम लॉग इन एज कंसल्टेंट कर सकते हैं। उसके अलावा अगर हमें किसी और को अपने नीचे जोड़ना है, अपने नेटवर्क को बढ़ाना है, अपनी डाउनलाइंस को बढ़ाना है, तो हम डायरेक्टली रजिस्टर कर सकते हैं, हमें लॉग इन करने की जरूरत नहीं होती है। उसके लिए हमें क्या करना होता है, सबसे पहले जैसे ही हमने इसके ऊपर क्लिक करा, क्लिक करने के बाद हमें आई एम एटलीस्ट 18 ईयर्स ओल्ड उस पर क्लिक करना है, एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंडीशंस, और उसके बाद एक डमी MCA नंबर हम यहाँ पे डालते हैं। उसको डाल करके यहाँ पे जैसे ही हमने डमी MCA नंबर डाला जो भी स्पॉन्सर का है, डालने के बाद उसका नेम खुद ब खुद यहाँ पे दिखा देता है। नेम दिखाने के बाद यहाँ पे मुझे जो भी जिसको भी ऐड करना है मैं उसको यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मुझे ऐड करना है यहाँ पे जिब्रान को, तो यहाँ पे मैं नाम डालूंगा जिब्रान, यहाँ पे अपना लास्ट नेम डाला मैंने, डेट ऑफ बर्थ जो भी है एग्जैक्टली आप वो डाल सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करा मैंने, September 3rd 2002। सेकेंड, स्क्रीन मेरा क्लिक हो गया है, इश्यूज।
फॉर एग्जाम्पल मैंने 3 सितंबर 2002 डाल दी, अपनी 18 साल के ऊपर हो गया हूँ मैं। अब मैं इसको ज्वाइन कर सकता हूँ, नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मुझे अपना एड्रेस डालना है। और इस चीज के लिए मैं हम सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जब भी हम किसी नए व्यक्ति को ज्वाइन करवाएं तो उसकी पर्सनल डिटेल्स, जो भी हम नाम डाल रहे हैं, उसको डालने से पहले चेक जरूर कर लें कि उसके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स जो हैं, उसका आधार कार्ड, उसका पैन कार्ड, उसमें नाम सेम है कि नहीं है। क्योंकि हम लोग जल्दबाजी कर जाते हैं और जल्दबाजी की वजह से प्रॉब्लम क्या होती है, बाद में हमको परेशानी उठानी पड़ती है। हम नाम का कुछ कार्ड डाल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने डाल दिया विजय कुमार, यहाँ पे मैंने नाम डाल दिया विजय कुमार। अब डॉक्यूमेंट्स में उसका नाम विजय कुमार सिंह है या खाली विजय सिंह है, तो उसका सरनेम यहाँ पे चेंज हो गया। और बाद में फिर हम ऑफिस में एसएम्स को परेशान करते हैं, हम अपनी अप्लायंस को फोन करते हैं कि वो नाम गलत हो गया था, मुझे उसको चेंज कराना है। तो दोस्तों जब भी हम करें, जब भी हम किसी नए व्यक्ति को ज्वाइन करवाएं तो उसका नाम जरूर एग्जैक्ट करके डालें। और उसके बाद नाम डालने के बाद उसका एड्रेस, जो भी उसका एग्जैक्ट एड्रेस है वो हम डालें, ताकि उसकी जो भी डिलीवरीज वगैरह हैं वो सही जगह पे पहुंच सके। तो लोकेशन यहाँ पे आपको जो भी एड्रेस है मुझे डालना है यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे डाल दिया जयपुर, पिन कोड मैंने डाल दिया 26001। इनवैलिड दिखा रहा है ये, तो मैं कुछ और ट्राई करता हूँ। एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लखनऊ का डाल दिया। ओके, नाउ इट इज शोइंग लखनऊ। ये अपने आप ऑटोमेटिकली इसने जैसे ही मैंने पिन कोड डाला उसने पिन कोड लखनऊ को ले लिया। मैं एड्रेस भी अपना लखनऊ का ही डाल देता हूँ, यहाँ पे मैंने लखनऊ डाल दिया। मोबाइल नंबर मैं यहाँ पे कोई भी डाल देता हूँ, यहाँ पे मैंने एक मोबाइल नंबर डाल दिया। अल्टरनेट मोबाइल नंबर डालना है मुझे, वो भी मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। कोई भी अल्टरनेट मोबाइल नंबर मैंने यहाँ पे डाल दिया। ईमेल आईडी अगर है तो डाल दें, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, इट इज कम्प्लीटली फाइन। बट अगर है तो उसका जरूर यूज करें, ताकि ऑफिशियल कम्युनिकेशन आपके पास मेल पे भी आते रहें। तो यहाँ पे एड्रेस पे क्लिक करा आपने। केवाईसी अगर आपको अपडेट करनी है, आइडियली हम लोग जब भी पर्सनल डिटेल्स एंटर करें, एड्रेस एंटर करें, उसके बाद उसी की केवाईसी और एनईएफटी भी स्टार्टिंग में ही कर दें, शुरुआत में ही इन सब चीजों को कंप्लीट कर दें, ताकि बाद के जो भी परेशानियां आती हैं, बाद के जो भी झंझट आते हैं, उन सब चीजों से हम बच सकें। तो यहाँ पे हमने कुछ भी पैन नंबर डालना है, तो जो भी एक हमने पैन नंबर डाल दिया, एक पैन नंबर डाल दिया। आईडी प्रूफ टाइप में मैंने डाल दिया कि मैं पैन कार्ड लगा रहा हूँ। पैन कार्ड की फोटो यहाँ पे अपडेट करनी है। एड्रेस प्रूफ डॉक्यूमेंट में क्या क्या चीजें आ सकती हैं, आपका वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, आधार कार्ड, आपका बैंक स्टेटमेंट, आपका गैस, इलेक्ट्रिसिटी या टेलीफोन का बिल, वो सब चीजें जिनमें हमारा एड्रेस प्रॉपर लिखा हुआ है, वो सारी की सारी चीजें एड्रेस प्रूफ में आ सकती हैं। हाँ, अगर हम पैन कार्ड लगाने लगेंगे एड्रेस प्रूफ में तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पे एड्रेस प्रूफ में हम ये डालेंगे, एनईएफटी डालेंगे डिटेल्स। एनईएफटी में आपकी जो भी चीजें हैं उनको एंटर करेंगे, और एंटर करने के बाद वो चीजें हमारी आगे बढ़ जाएंगी। तो ये तो हमारा सिंपल स्टेप मैंने जो बात करी, जब हमें किसी को ज्वाइन करवाना है। उसके अलावा एक और न्यूली लॉन्च स्टेप है हमारा, नए लोगों को ज्वाइन करवाने का, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। बट उसके लिए पहले हमको लॉगिन करना पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पे हमने लॉगिन करा, लॉगिन एज कंसल्टेंट। जो भी आपका एमसीए नंबर और पासवर्ड है उससे आप यहाँ पे लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद जब भी हम लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद ये आपके कुछ क्वेश्चंस पूछता है, मैथमेटिकल क्वेश्चंस आते हैं, सिंपल एडिशन का होता है, उसका हमें आंसर देना है। आंसर देने के बाद हम इसको सिंपली इजीली अपने नॉर्मल जैसे लॉगिन करते हैं वैसे लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के बाद जो भी उस टाइम की न्यूज हो रही होगी, जब भी हम लॉगिन करते हैं उस टाइम की जो भी लेटेस्ट न्यूज होगी, वो न्यूज यहाँ पे हमारी आ जाती है। तो फॉर एग्जाम्पल अभी के लिए हमारा मोदी केयर प्राइम चल रहा है, एक्सप्रेस डिलीवरी, यानी कि सेम डे में आपका सामान डिलीवर होगा एट योर डोर स्टेप, उसके लिए हमारे यहाँ पे न्यूज आ रही है। तो ये न्यूज को मैंने देख लिया, उसके बाद क्लोज कर दिया। अब दोस्तों यहाँ पे जो हमारा आता है दैट इज माई प्रोफाइल। जब हम लॉगिन करते हैं तो लॉगिन करने के बाद आपकी प्रोफाइल यहाँ पे आती है। तो माई प्रोफाइल में जैसा हम सबसे पहला ऑप्शन देख पा रहे हैं, प्रिंट EMCA कार्ड। तो हम सबका एक कार्ड बना हुआ है, हम सबने मोदी केयर ज्वाइन किया है। तो मोदी केयर ज्वाइन करने के बाद हमारा एक कार्ड बन के आ जाता है, एक ऑनलाइन कार्ड हमारा बन करके आ जाता है। उस पर हमें डाउनलोड अगर करना है तो हम यहाँ पे कार्ड पे क्लिक कर देंगे। जो हमारा MCA नंबर है, हमारा नाम है, हमारा को एप्लीकेंट अगर कोई है तो उसका नाम, और डेट ऑफ ज्वाइनिंग, ये सारी चीजों के साथ एक हमारा कार्ड बन करके आ जाता है, फ्रंट और बैक। तो जैसे हम लोग नॉर्मल करते हैं, तो जो चीजें हम लोग नॉर्मल अपना आधार कार्ड रखते हैं, अपना DL रखते हैं,
अपना बैंक का कार्ड रखते हैं, क्रेडिट या डेबिट कार्ड, उसी तरह हम इसका भी डाउनलोड करके प्रिंट आउट ले सकते हैं और लैमिनेट करके अपने पास रख सकते हैं। तो आई होप हम सब लोग इसका यूज करना चाहेंगे, कार्ड अपने पास रखना चाहेंगे। तो सबसे पहली चीज हमारी EMCA कार्ड, हमारा डिजिटल EMCA कार्ड, जब बेसिकली हम इसको कह सकते हैं, इसका हम इसको ऑनलाइन प्रिंट निकाल करके इसको फिजिकल बना सकते हैं। तो डिजिटल को फिजिकल बनाने के लिए इसका हम प्रिंट ले सकते हैं। नेक्स्ट इसके नीचे हमारी ऑप्शन दिखा रहा है अकाउंट डेट, यानी कि हमारा अकाउंट कब बना है, मोदी केयर कब ज्वाइन किया था, लोकेशन क्या है आपकी, आपका मोबाइल नंबर, आपकी ईमेल आईडी, और उसके नीचे आपका पेड एज टाइटल और वैलिड टाइटल। दोस्तों ये सारी चीजें आप जब लॉग इन करेंगे अपने MCA नंबर और पासवर्ड से तो वो दिखाएगा। यहाँ पे जो हम लोग यूज कर रहे हैं दैट इज अ डमी, एक डमी MCA नंबर के थ्रू हम लोग यूज कर रहे हैं, तो इस वजह से यहाँ पे बहुत ज्यादा डिटेल्स नहीं दिखा रहा है। बट ये जो पेड एज टाइटल है ये भी आपका दिखाएगा, यानी कि आपका जो करंट टाइटल है इस महीने का वो क्या है। और नीचे जो हमारा वैलिड टाइटल है वो ये दिखाता है कि अब तक का जो आपका हाईएस्ट टाइटल है वो क्या था, वो हमारा यहाँ पे वैलिड टाइटल में दिखाता है। तो पेड एज टाइटल आपका करंट टाइटल जो भी है, और वैलिड टाइटल फॉर एग्जांपल पेड एज टाइटल आपका इस महीने जो है आपने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर करा है, बट जो मैक्सिमम है आपका दैट इज SED। तो यहाँ पे वैलिड टाइटल हमारा सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर दिखाएगा, और पेड एज टाइटल जो आपका है वो आपका इस महीने, क्योंकि मैंने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर किया है तो यहाँ पे ED दिखाएगा, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। उसके बाद आपका इनरोलमेंट लेवल क्या है, आपने किस लेवल पे मोदी केयर को ज्वाइन किया है। तो मोदी केयर कंपनी की अगर हम बात करें तो लेवल 1 पे है, उसके नीचे जिन लोगों ने ज्वाइन किया है वो लेवल 2 पे हैं, उनके नीचे जिन लोगों ने ज्वाइन किया है वो लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5 ऐसे कंटिन्यू करते हुए हैं। तो हायरार्की के हिसाब से यहाँ पे हमारा इनरोलमेंट लेवल लिखा होगा कि हम किस लेवल पे मोदी केयर में ज्वाइन। और उसके नीचे जो आप ब्लिंक करता हुआ देख रहे हैं दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, इसके लिए हम सब लोग कोशिश करते हैं ना, हमारा है लॉयल्टी प्रोग्राम। तो लॉयल्टी कितने महीने की हुई है वो हमें लॉग इन करते ही डायरेक्ट दिखा देता है। फॉर एग्जाम्पल ये अभी हमारा, क्योंकि यहाँ पे हमने डमी यूज किया है तो इट इज शोइंग फॉर 0 मंथ्स, बट आपने जो भी करा होगा, आपने जितने भी महीने लॉयल्टी के किए होंगे वो यहाँ पे दिखाएगा कि लॉयल्टी कंप्लीटेड फॉर 2 मंथ्स, 3 मंथ्स, 4 मंथ्स और वॉट एवर इज द टाइम। सिमिलरली लास्ट BV कब अपडेट हुआ था वो भी यहाँ पे दिखा देता है। उसके अलावा आपके बिजनेस की समरी, यानी कि पिछले महीने तक जुड़ते हुए क्रम में आपने कितने पॉइंट वॉल्यूम का बिजनेस किया था वो यहाँ पे आपका दिखा देगा। एक्स्ट्रा PV के थ्रू आपको जितना फायदा मिला, हमारा जो चल रहा था ऑफर, उसके थ्रू जो जो फायदा मिला वो हमारा एक्स्ट्रा PV में दिखाएगा। आपका इस महीने का जो PV है, जो आपका इंडिविजुअल PV और BV है वो यहाँ पे दिखाएगा। सिमिलरली जो आपकी टोटल टीम के थ्रू ग्रुप पॉइंट वॉल्यूम हो रहा है वो हमारा यहाँ पे दिखाएगा। आपका जो ग्रॉस PV हो गया है टोटल सब जोड़ जाड़ करके वो हमारा यहाँ पे दिखाएगा। आपका करंट लेवल क्या है, अभी आप किस लेवल पे हैं और आने वाला अगला लेवल आपका क्या हो सकता है वो यहाँ पे दिखाएगा। तो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया हुआ है, मैं 16% लेवल पे हूँ, तो ये यहाँ पे आपका 16% लेवल दिखाएगा, और अगला लेवल जो है आपका वो है 19%, तो यहाँ पे 16% 0 की जगह दिखाएगा और यहाँ पे दिखाएगा 19%। और कितने पॉइंट से आप बचे हुए हैं, कितने PV आपको और करने हैं जिससे आप 19% लेवल पे जा सकते हैं, वो पॉइंट्स शॉर्ट, जितने पॉइंट्स की कमी हो रही है वो यहाँ पे दिखा देगा आपका। सिमिलरली आपका PGPV या PGBV, जिसको हम कहते हैं पर्सनल ग्रुप पॉइंट वॉल्यूम, अगर हम डायरेक्टर लेवल पे पहुंच जाते हैं, 22% लेवल पे पहुंच जाते हैं, तो उसके बाद जो हमारा साइड वॉल्यूम, जिसको कभी कभी हम कह देते हैं, यानी कि 7% से लेकर के 19% की जो लेग्स होती हैं उनके थ्रू जो हमारा पॉइंट वॉल्यूम या हमारा बिजनेस वॉल्यूम आता है दैट इज PGPV या PGBV, तो वो यहाँ पे हमें दिखा देता है। सिमिलरली रोल अप अगर हो रहा है तो वो कितना हो रहा है वो हमारा यहाँ पे दिखा देता है। हमारी कितनी लेग्स हैं, मेरी 10 लेग्स हैं तो यहाँ पे दिखा देगा मेरी 10 लेग्स। उसमें से क्वालिफाइड डायरेक्टर कितने हैं इस महीने, तो 4 क्वालिफाइड डायरेक्टर हैं फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पे लेग्स में दिखाएगा 10 और क्वालिफाइड डायरेक्टर लेग्स में हमारी दिखा देगा 4। सिमिलरली पेड एज टाइटल क्या है हमारा इस महीने वो यहाँ पे दिखा देगा। उसके अलावा अगर हम बात करें आगे, तो आपके M वॉलेट की समरी, यानी कि कितना पैसा आपके वॉलेट में जमा है, आपने कितना पैसा उसमें से यूज किया है, इस्तेमाल किया है, और कितना पैसा आपका बचा हुआ है, ये सारी आपकी M वॉलेट समरी में दिखा देगा। आपका KYC, आपका NEFT, आपका पैन सबमिटेड है, अप्रूव्ड है, रिजेक्टेड है, ये सारी की सारी डिटेल्स यहाँ पे दिखा देगा। अगर सबमिट किया है, अभी अप्रूव नहीं हुआ है तो खाली सबमिटेड दिखाएगा, अप्रूव्ड हो गया है तो अप्रूव दिखा रहा है,
फॉर एग्जाम्पल पैन यहाँ पे रिजेक्ट हो गया तो पैन कार्ड के स्टेटस के आगे हमारा रिजेक्टेड दिखा रहा है। सिमिलरली आपका फॉर्म 16, आपने अभी तक मोदी केयर ज्वाइन किया था, लास्ट फाइनेंशियल ईयर में जो अभी आपका फॉर्म 16 होगा वो हमारा यहाँ पे दिखा देगा। तो ये चीजें सबसे पहले हमारी प्रोफाइल, बिजनेस समरी, आपके एम वॉलेट की समरी और उसके अलावा आपका फॉर्म 16, ये सारी चीजें आपकी यहाँ पे अवेलेबल है। नेक्स्ट दोस्तों, उसके बाद आपको ऑर्डर नंबर अपना ट्रैक करना है। फॉर एग्जाम्पल कि मेरा ऑर्डर कहाँ तक पहुंचा है, आपने कुछ ऑर्डर करा था वो कहाँ तक पहुंचा। तो फॉर एग्जाम्पल मैं एक डमी ऑर्डर नंबर यहाँ पे डालता हूँ, तो देखता हूँ इसका क्या स्टेटस दिखा रहा है। तो ये मैंने डमी ऑर्डर नंबर अपना डाला और इसको ट्रैक करा, तो इसने दिखा दिया ऑर्डर प्लेस हुआ था 21 अगस्त 2020 को, 21 अगस्त को इनवॉइस बनी थी, 22 अगस्त को डिस्पैच हो गया और 28 अगस्त को डिलीवरी हुई। तो ये सारी डिटेल्स हमारी दिखा देता है मोदी केयर वेबसाइट के थ्रू। नेक्स्ट उसके बाद हम बात करें और कुछ हमें देखना है, बहुत सारी चीजें अवेलेबल हैं। आईटी टीम ने हमारी इस चीज को बहुत ज्यादा डेवलप कर दिया है कि डिजिटलाइज जब हमारे कंसल्टेंट्स हो चुके हैं, अपने बिजनेस को ऑनलाइन लेकर के गए हैं, तो उनको अपने बिजनेस को करने में किसी भी तरह की परेशानी ना आए, तो उसके लिए बहुत सारे ऑप्शन हमारे यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो सबसे पहले हमारा प्रोफाइल का ऑप्शन, जो अभी हम बाहर बात कर रहे थे कि हमने किसी नए व्यक्ति को जोड़ा, तो क्रिएट रेफरल लिंक करना है। फॉर एग्जाम्पल आपको किसी नए व्यक्ति को जोड़ना है अपने अंडर में, तो आप डायरेक्ट क्रिएट रेफरल लिंक पे कर देंगे, यहाँ पे उसका नाम डालेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपको मुझे जोड़ना है तो आपने यहाँ पे मेरा नाम डाला जिब्रान, यहाँ पे आपने मोबाइल नंबर डाल दिया मेरा, तो और उसके बाद मैंने मैसेज कर दिया। तो जैसे ही मैं एसएमएस पे क्लिक करूंगा मेरे मोबाइल पे डायरेक्टली एक एसएमएस पहुंच जाएगा, और वो एसएमएस क्या होगा मैं दिखा देता हूँ। मैंने एसएमएस पे क्लिक कर दिया तो मेरे पास क्या एसएमएस आया है, मैं वैसे पढ़ करके आप लोगों को सुना देता हूँ मोबाइल के थ्रू कि क्या एसएमएस मेरे पास आया है। तो वी हैव गॉट कि जिब्रान, डियर जिब्रान प्लीज क्लिक ऑन दी फॉलोइंग लिंक टू रजिस्टर। एक लिंक मुझे दे दिया गया है और इसमें मुझे अब एमसीए नंबर अपने स्पॉन्सर का डालने की जरूरत नहीं है। मैं डायरेक्ट लिंक पे क्लिक करूंगा तो जिसके थ्रू मैं जिसके अंडर में ज्वाइन हो रहा हूँ डायरेक्टली उसका नंबर ये अपने आप टेक कर लेगा, अपने आप ले लेगा। तो ये भी हमारा न्यूली मेड ऑप्शन है कि डायरेक्ट एसएमएस के थ्रू हम किसी को ज्वाइन करा सकते हैं। तो प्रोफाइल के अंदर हमारा क्रिएट रेफरल लिंक, दूसरा हमारा आईडी कार्ड जिसके बारे में हमने बात कर ली कि आईडी कार्ड हम कैसे प्रिंट कर सकते हैं। उसके बाद हमारा माई प्रोफाइल ऑप्शन जो भी हम लोगों ने देखा था जिसमें हमारी प्रोफाइल की डिटेल्स आ रही थी। उसके अलावा अगर हम बात करें और कुछ डिटेल्स जो हमने एंटर करी हैं अपनी उसमें, उस पर देखना है तो हम माई प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे। आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन, आपका नाम, आपकी एप्लीकेशन टाइप, डेट ऑफ बर्थ, आपका मकान नंबर, आपकी गली का नंबर, आपका एड्रेस, आपका लैंडमार्क, टाउन, स्टेट, शहर, पिन कोड, मोबाइल नंबर, अल्टरनेट मोबाइल नंबर, पैन नंबर, ये सारी की सारी चीजें यहाँ पे आप देख सकते हैं। को एप्लीकेंट की इंफॉर्मेशन, अगर आपने किसी को एप्लीकेंट बनाया हुआ है साथ में तो उसका नाम, उसकी डेट ऑफ बर्थ, ये सारी की सारी चीजें हमारी इसमें अवेलेबल हैं। सिमिलरली डायरेक्ट ट्रांसफर अगर आपको करना है अकाउंट में पैसा, तो उसके लिए हमारा नेम एज पर दी बैंक, अकाउंट नंबर क्या है, स्टेट बैंक का है हमारा, ब्रांच नेम, आईएफएससी कोड, वो सारी की सारी चीजें इसमें अवेलेबल हैं। तो हम डायरेक्टली इन सारी चीजों के ऊपर क्लिक करके अपनी प्रोफाइल को कंप्लीट देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा अगर हम बात करें एड्रेस अपडेट करने की, कौन से मैंने ज्वाइन कर लिया उसके बाद मेरा एड्रेस चेंज हो गया, मैंने अपना घर चेंज कर लिया, मैं लखनऊ में रह रहा था, मैं अब जयपुर चला गया, तो उसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे अपडेट एड्रेस पे आकर के क्लिक कर देना है। अपडेट एड्रेस पे क्लिक करने के बाद जो भी हमारा नया एड्रेस है वो सारा हम नया एड्रेस डालेंगे, और उसके बाद डिलीवरी मोड हमको क्या रखनी है, यानी कि मैं एट द टाइम ऑफ बिलिंग के टाइम पे करना चाहूंगा, कोरियर करके घर पे मंगाना चाहूंगा और सेल्फ पिकअप करना चाहूंगा। इन तीनों में से हम चीज सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया कि मैं जब बिलिंग करूंगा उस टाइम पे डिसाइड करूंगा कि मुझे क्या करना है, तो इस पे क्लिक करके मैं अपने एड्रेस को चेंज कर सकता हूँ, अपडेट कर सकता हूँ। नेक्स्ट उसके बाद दोस्तों हम बात करें प्रोफाइल के अंदर ही अगर हमें अपनी डाउनलाइन का एड्रेस चेंज करना है तो उसके लिए भी हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है। अपडेट डाउनलाइन एड्रेस पे क्लिक कर देंगे हम, तो डाउनलाइन का जो भी एमसीए नंबर होगा वो हम एमसीए नंबर डालेंगे और यहाँ पे उस पे शो डिटेल पे क्लिक करेंगे तो उसका एड्रेस भी हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों इसके बाद हमारी प्रोफाइल में और भी बहुत सारी चीजें अवेलेबल हैं जिसमें हमारा केवाईसी है, हमें अपना केवाईसी अपडेट कराना है। बाद में अगर हमने स्टार्टिंग में केवाईसी अपडेट नहीं किया है तो हम बाद में कर सकते हैं, उसके लिए हमारा केवाईसी का यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल है। हम आईडी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ सही लगाएं, और आईडी प्रूफ पे जो भी हम इस्तेमाल करें उसमें हमारा नाम और हमारी फोटो क्लियरली दिखनी चाहिए, और उसके साथ साथ उसका डॉक्यूमेंट नंबर। अगर हमने पैन कार्ड लगाया है तो पैन कार्ड पे हमारा डॉक्यूमेंट नंबर, हमारी फोटो और हमारा नाम
ये क्लियरली विजिबल होना चाहिए ताकि वो हमारा अपडेट हो जाए, अप्रूव हो जाए। अदरवाइज जनरली क्या होता है कि जब वो ब्लर होती है, फोटो क्लियर नहीं होती है, या डॉक्यूमेंट नंबर नहीं दिख रहा है, या हमारा नाम कुछ मिसमैच कर रहा है, उसकी वजह से उसको रिजेक्ट करना पड़ जाता है हम लोगों को, और फिर वो बाद में कंसल्टेंट को परेशानी होती है। सिमिलरली एड्रेस प्रूफ में क्या क्या चीजें अवेलेबल हैं, जिसमें जिसमें हमारा एड्रेस क्लियरली मेंशन होता है। हमारा आधार कार्ड, हमारा वोटर कार्ड, हमारा राशन कार्ड, हमारा फॉर एग्जांपल आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल, गैस बिल, आपकी बैंक पासबुक, बैंक स्टेटमेंट, ये सारी चीजें, वो जो भी हम उसकी फोटो एंटर करें, उसको आइडियली हम स्कैन करें पहले, स्कैन करने के बाद उसको एंटर करें ताकि डॉक्यूमेंट नंबर क्लियरली विजिबल हो और एड्रेस हम क्लियरली पढ़ सकें, ताकि हमें बार बार उसको रिजेक्ट ना करना पड़े। नेक्स्ट उसके बाद हम दोस्तों बात करेंगे प्रोफाइल में ही हमारा एनईएफटी या पैन डिटेल्स को एंटर करना है, तो पैन कार्ड के लिए हम अपडेट पैन पे क्लिक करेंगे। आपका अपना एमसीए नंबर, पैन कार्ड का नंबर, और उसके बाद जो भी उसकी इमेज है, हम फाइल चूज करके पैन कार्ड की फोटो को स्कैन करके यहाँ पे डाल सकते हैं। नेक्स्ट हमारा केवाईसी हमें अपडेट करनी, एनईएफटी अपडेट करनी है अपनी बैंक डिटेल्स की, जो भी हम मेहनत कर रहे हैं उसका पैसा हमारे सही अकाउंट में आए, तो उसके लिए हमें अपनी एनईएफटी डिटेल्स शुरू में ही एंटर कर देनी चाहिए। इसमें आपका नाम एज पर दी बैंक रिकॉर्ड्स, जो आपकी पासबुक में आपका बैंक का नाम है वही नाम यहाँ पे हम उससे एंटर करेंगे। तो बैंक पासबुक में जो हमारा नाम है वो यहाँ पे साथ में साथ बैंक का आईएफएससी कोड, बैंक कौन सा है, ब्रांच कहाँ की है, अकाउंट नंबर, कंफर्म करें अकाउंट नंबर, और उसके बाद उसकी इमेज, जो हम चेक लगा रहे हैं, जो ब्लैंक चेक हम यूज कर रहे हैं, उसकी क्लियर फोटो जिसमें हमारा नाम क्लियरली विजिबल हो, वो हम यहाँ पे अपलोड करें, तब जाकर के हमारा एनईएफटी अप्रूव होता है। नेक्स्ट उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे नंबर्स, अगर हमें ईमेल आईडी या अपना मोबाइल नंबर अपडेट करना है तो उसके लिए हम अपडेट ईमेल या मोबाइल पे क्लिक कर देंगे और हम उसको अपडेट कर सकते हैं। डीपी रिक्वेस्ट अगर हमें करनी है, हमें अपनी डीपी खोलने के रहे तो उसके लिए हमें क्लिक करना होगा डीपी रिक्वेस्ट पे। तो जो भी हमारी डिटेल्स है, सब पहली चीज आती है उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, तो मिनिमम उसका 13% लेवल होना चाहिए, और उसकी केनिफ्टी, पैन और केवाईसी तीनों चीजें अप्रूव होनी चाहिए। तो क्योंकि ये डमी है यहाँ पे, इसमें हमारे ऑर्डर बिलिंग नहीं हुई है कुछ, तो ये यहाँ पे नहीं दिखा रहा है। बाकी अगर हम करना चाहेंगे तो हम यहाँ पे डीपी इंफॉर्मेशन, डीपी रिक्वेस्ट, पेमेंट, ऑर्डर, ये सारी चीजें इसी के थ्रू कर सकते हैं। तो ये हमारा डीपी वाला हो गया ऑप्शन प्रोफाइल में। नेक्स्ट लास्ट हमारा अगर हम बात करें, हमारा डीपी एग्रीमेंट अगर हमें पढ़ना है कि डीपी हमको खोलने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए होती हैं। हिंदी में पढ़ना है तो डाउनलोड इन हिंदी, इंग्लिश में पढ़ना है तो डाउनलोड इन इंग्लिश पे क्लिक कर देंगे, वो हमारा डाउनलोड होकर के आ जाएगा और उसको हम अपने हिसाब से पढ़ सकते हैं। तो ये तो हमारा प्रोफाइल का ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे रिपोर्ट्स की। हम जो भी मेहनत करते हैं, हम जो भी बिजनेस करते हैं, उसकी जानकारी अगर हमको निकालनी है तो वो हम देख सकते हैं रिपोर्ट्स के थ्रू। सबसे पहली हमारी लॉयल्टी रिपोर्ट, अगर हमें अपनी लॉयल्टी देखनी है तो यहाँ पे हम अपना एमसीए नंबर डाल करके लॉयल्टी चेक कर सकते हैं। उसके बाद डाउनलाइंस की लॉयल्टी अगर हमें चेक करनी है कि किसने किसने लॉयल्टी कंप्लीट करी, किसने किसने नहीं करी, तो उसके लिए हम यहाँ पे देख सकते हैं। ऑल डाउनलाइंस में ऑप्शन है, जो लोग जिनकी 1 से 100 पॉइंट वॉल्यूम तक, 1 से 100 तक की बिलिंग से लॉयल्टी रुकी हुई है, उनके ऊपर यहाँ पे फिल्टर लगा सकते हैं। 1 रुपए से लेकर के 500 रुपए तक की लॉयल्टी जिनकी रुकी हुई है, उनके लिए हम यहाँ पे फिल्टर लगा सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल 1 से 100 के बीच में कितने लोगों की रुकी है, मैंने उस पर क्लिक कर दिया तो ये डिटेल्स यहाँ पे खुल करके आ जाएंगी। एमसीए नंबर, जो भी हमारा कंसल्टेंट है उसका एमसीए नंबर, जो भी हमारी डाउनलाइन है उसका नाम क्या है, उसका स्पॉन्सर वो किसकी डायरेक्ट डाउनलाइन में है, उसका डायरेक्ट अपलाइन, उसका डायरेक्ट स्पॉन्सर कौन है, केवाईसी स्टेटस क्या है, कितने मंथ की उसने क्वालिफाई करी थी लॉयल्टी अभी तक, और उसके बाद लॉयल्टी कितने पॉइंट से रह रही है, वो सारी चीजें हमारी यहाँ पे दिखा देता है। तो ये थ्रू हम यहाँ पे देख सकते हैं लॉयल्टी स्टेटस अपना रिपोर्ट्स में जाकर के कि कितने महीने की लॉयल्टी हुई है, और उसके अलावा कितने महीने की आपकी कितने पॉइंट से हमारी लॉयल्टी शॉर्ट है। नेक्स्ट दोस्तों अगली रिपोर्ट की अगर हम बात करें, फॉर एग्जांपल बिजनेस स्टेटस हमको देखना है कि हमारा बिजनेस कितना हुआ है, हमारी लॉयल्टी, तो उसके लिए हम यहाँ पे अपना बिजनेस स्टेटस पिछले जब से हमने ज्वाइन किया है तब से अब तक किसी भी महीने का हम बिजनेस स्टेटस देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे अप्रैल का देखना है, अप्रैल 2019 का, तो मैंने यहाँ पे अप्रैल 2019 का किया, शो रिपोर्ट पे क्लिक कर दिया, तो इसने मेरे ख्याल से ज्वाइन नहीं करा था तब तक। मैं दिसंबर 2019 देखता हूँ, तो दिसंबर 2019 पे क्लिक करा तो दिसंबर 2019 की डिटेल खुल करके आ गई यहाँ पे, दिसंबर में मैंने इतने इतने का बिजनेस किया था। उसके बाद मुझे देखना है
फॉर एग्जाम्पल मार्च 2020 का, तो मैंने यहाँ पे मार्च 2020 पे क्लिक करा और शो रिपोर्ट पे क्लिक कर दिया, तो मैंने यहाँ पे मार्च 2020 की डिटेल्स आ गई कि इतने इतने का बिजनेस था, आपने इतना इतना काम करा। तो ये डमी आईडी है, यहाँ पे कुछ नहीं है, बट हमारा जो भी होगा, आपका जो भी होगा, आप अपने MCA नंबर और पासवर्ड से लॉगिन करेंगे तो आपकी सारी डिटेल्स यहाँ पे ये दिखा देगा। उसके अलावा बहुत सारी रिपोर्ट्स हमारी यहाँ पे अवेलेबल हैं। आपका खुद का बिजनेस आपने देखा, अब उसके बाद आप अपनी डाउनलाइन का बिजनेस देखना चाहते हैं कि उसने कितना बिजनेस करा, तो हम डाउनलाइन बिजनेस पे क्लिक कर सकते हैं। आप फ्रंटलाइन टारगेट देखना चाहते हैं कि आपकी फ्रंट लाइन में कितना लोगों ने काम करा, आपका एनरोलमेंट फ्रंटलाइन टारगेट। हमारी बिल्डर रिपोर्ट कि हमारी जो बिल्डर्स हैं, जो हमारे डायरेक्टर एंड अबव लेवल के टाइटल्स हैं, उनका बिजनेस कैसे हो रहा है, तो उसकी रिपोर्ट हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। आपकी जो 7% से 19% लगते हैं, उनके बिजनेस कितना हो रहा है एक्टिव रिपोर्ट में। आपकी इनरोलमेंट नेटवर्क रिपोर्ट, हम इनरोलमेंट नेटवर्क रिपोर्ट पे क्लिक करके अपने डिटेल्स निकाल सकते हैं। मैंने इनरोलमेंट नेटवर्क पे क्लिक किया, अब मुझे किसी की भी चाहिए है तो मैं फिल्टर लगा के कि जिनका पर्सनल बीवी 2700 से ज्यादा है वो कितने लोग हैं मेरी सिलेक्ट में, तो उस पर हम यहाँ पे फिल्टर लगा सकते हैं। सिमिलरली जो कंसल्टेंट्स ब्लॉक्ड हो चुके हैं, जिन्होंने 6 महीने तक कोई भी परचेज नहीं करी अपनी इंडिविजुअल, उसके ऊपर फिल्टर लगा के हम नेटवर्क डिटेल देख सकते हैं। जिनका KYC स्टेटस रुका हुआ है, उनकी हम डिटेल लगा करके यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये सारी चीजें हम शो नेटवर्क पे क्लिक करेंगे और उसके बाद ये हमारा एक्सपोर्ट टू एक्सेल का ऑप्शन आ जाएगा। तो ये सारी डिटेल्स हमारी खुल जाएंगी, MCA नंबर, कंसल्टेंट कौन कौन है हमारे नीचे, उनका स्टेटस क्या है, कितने लोग एक्टिव हैं, जो जो मैंने फिल्टर लगाया उसके हिसाब से, किसने कब ज्वाइन किया, किसका क्या लेवल है, कौन उनका एनरोलमेंट स्पॉन्सर है, वैलिड टाइटल क्या है, पेड टाइटल क्या है, ये सारी की सारी डिटेल यहाँ पे खुल जाएंगी। और अगर हम इसको एक्सेल में देखना चाहते हैं तो हम यहाँ एक्सपोर्ट टू एक्सेल पे क्लिक कर सकते हैं। हमारे मोबाइल में ये एक्सेल फॉर्मेट में जाकर के सेव हो जाएंगे। तो हमें जो भी चीज देखनी है, हमें जो भी रिपोर्ट देखनी है, हम उस रिपोर्ट को यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। आपकी बिजनेस एनरोलमेंट रिपोर्ट, न्यू ज्वाइनी कितने हैं, बोनस कौन से चल रहे हैं, हमारे डबल PV फ्रंटलाइन स्टेटस, ट्रेवल व्हीकल फंड कितना हुआ, धूम स्टेटस कितना हुआ है, ये सारी की सारी चीजें हमारी बहुत इजीली अवेलेबल हैं मोदी केयर वेबसाइट पे। इन चीजों को हम देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये मैंने आप लोगों से बात करी 3 चीजों के बारे में। हमारा ऑनलाइन जो प्रोग्राम, ट्रेनिंग प्रोग्राम है, हमारा डिजिटल हब, हमारी प्रोफाइल के बारे में और हमारी रिपोर्ट्स के बारे में। अब इसके आगे के लिए जो हमारे आगे के प्रोसेसेस हैं, जो आगे के हमारे शेयर्स हैं, उनको बताने के लिए मैं बुलाना चाहूंगा मेरे कुलीग को, जो एक बहुत जबरदस्त ट्रेनर हैं और ऑल ओवर इंडिया उनको सब लोग सुनना चाहते हैं। आई वुड लाइक टू कॉल अपॉन स्टेज वन ऑफ माय बेस्ट फ्रेंड्स, मिस्टर सौरभ शर्मा ऑन द स्क्रीन। सौरभ सर, ऑल ओवर टू यू। सौरभ जी। Thanks, Shivran ji. Is my voice audible? Yes sir, it's audible. Please Right. go ahead. Thanks a lot, Shivran ji. आपने बहुत अच्छे से बताया कि जिस प्रकार से डिजिटलाइजेशन हो रहा है, तो बहुत इम्पोर्टेंट है हमारा समय के साथ चेंज होना, और ना सिर्फ समय के साथ चेंज होना, इनफैक्ट हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट। सौरभ सर, सर सर आपकी आवाज जो है वो बहुत धीमे आ रही है और थोड़ी एको भी करके आ रही है, क्लियरली ऑडिबल नहीं है आप। अब क्लियर है सर? हाँ, अभी क्लियर है सर। राइट। तो जिमरान जी, जैसे आपने बोला कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ओवरऑल अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए डिजिटलाइजेशन का ध्यान रखना, और हमें इसमें सीखना बहुत जरूरी है। तो आपने बहुत सुंदरता से लोगों को बताया, और वहीं से आगे बढ़ता हुआ मैं आज जो आपके साथ शेयर करूंगा दोस्तों, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फर्दर। हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम किस प्रकार से अपने बिजनेस को आगे ले जाने के लिए और आगे स्टेप्स को जाने। सौरभ सर। यस सर। सर अभी भी ना आवाज जो है आपकी वो क्लियर नहीं है। आप एक बार अगर ईयरफोन्स के बिना ट्राई करें तो मे बी बेटर हो जाए। ओके। अब बेटर है सर? अब बेटर है? हाँ सर, अब बेटर है। राइट, थैंक्स अ लॉट। तो दोस्तों, हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे जहां जिब्रान जी ने हमें छोड़ा, हम वहां पे आगे कंटिन्यू करते हैं। तीसरा जो ऑप्शन है दोस्तों, दैट इज एम वॉलेट। दोस्तों, एम वॉलेट का फायदा क्या है? मैं रेगुलर बिजनेस कर रहा हूं, मैं रेगुलर बिजनेस करता हूं, और मैं चाहता हूं मुझे बार बार कार्ड स्वाइप ना करना पड़े। मैं कार्ड स्वाइप नहीं करना चाहता बार बार, और मैं एक पर्टिकुलर अमाउंट जो मैं बिजनेस कर रहा हूं अपने अकाउंट में रखना चाहता हूं, मैं वो पैसा अपने एम वॉलेट में डाल सकता हूं।
हम बहुत सी एप्लीकेशंस यूज करते हैं जिसमें हम अपने वॉलेट में पैसा रखते हैं, ऐसे ही मोदी के वॉलेट में मैं पैसा रख सकता हूँ। हम उसमें अलग अलग रिपोर्ट्स देख सकते हैं। पहले की जैसे कि मेरी स्टेटमेंट्स, मतलब मेरे एम वॉलेट में कितना पैसा है, आज तक कितना क्रेडिट हुआ है और कितना डेबिट हुआ है। इनफैक्ट मैंने अपने एम वॉलेट का पैसा कहाँ कहाँ खर्च किया है ऑर्डर वाइज, मैं वो भी देख सकता हूँ कि मेरे एम वॉलेट में कितना पैसा आया, कितना पैसा गया। ये एक आम स्टेटमेंट की तरह है जो आप किसी भी बैंक में देखते हैं। दूसरा दोस्तों, मैं चाहता हूं कि मेरे को मालूम है कि मुझे अपने एम वॉलेट में पैसा डालना है। तो सपोज मेरे को 5,000 रुपए डालना है, तो मैं पे ऑनलाइन के ऑप्शन में जाके अमाउंट डाल के जितना भी अमाउंट, चाहे मैं कार्ड के थ्रू पे करना चाहता हूँ, मैं किसी वॉलेट के थ्रू पे करना चाहता हूँ, मैं पेटीएम के थ्रू पे करना चाहता हूँ तो रिसेंटली एडेड है, नेट बैंकिंग, बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं जो इंश्योर करते हैं कि मैं अपने वॉलेट में पैसा रखूं और एक स्मूथ ट्रांजेक्शन के लिए अपने बिजनेस को आगे बढ़ाऊं। अब दोस्तों, जैसे मैंने इसमें बात करी, इसके बाद जो इंपॉर्टेंट है, मैं देखना चाहता हूं कि मेरा एम वॉलेट का पैसा पिछले 2-3 महीने में कहां कहां कैसे कैसे खर्च हुआ। उस केस में दोस्तों मैं बहुत इजीली ये देख पाऊंगा कि मैं एक स्टेटमेंट चाहता हूं तो मुझे वो स्टेटमेंट मिल सकता है, पर्टिकुलरली मैं किसी भी टाइम का चाहता हूं। नेक्स्ट दोस्तों, सपोज मेरे एम वॉलेट में पैसा है पर मैं किसी काम से अपने नियरेस्ट ऑफिस गया और मैं चाहता हूं कि जो मेरे एम वॉलेट में पैसा है, ऑलरेडी पैसा है, मैं क्यों कोई एक्स्ट्रा पैसा खर्च करूं, तो मैं वो अपना पॉइंट ऑफ सेल्स वॉलेट में ट्रांसफर कर सकता हूं। तो इजिली मैं जितना भी अमाउंट ट्रांसफर कर सकता हूं, अवेलेबल बैलेंस जो मेरे एम वॉलेट में होगा दिखाएगा, मैं उसको पीओएस में जाके, सपोज मैं फरीदाबाद में कहीं जा रहा था, मेरे को ऑफिस दिखा, मुझे सामान चाहिए, तो मैंने पीओएस में ट्रांसफर करके भी मैं उसको परचेज कर सकता हूँ। इसके बाद दोस्तों, मेरे किसी भी प्रकार का जो कूपन होता है, हम जानते हैं हमारे बहुत से कूपन आते हैं, तो हम उस कूपन को के बारे में जानकारी भी यहाँ पे प्राप्त कर सकते हैं। तो हमें इसमें ओटीपी समरी मिल जाएगा, तो अभी यहाँ पे बीइंग अ डमी आईडी हम नहीं देख पा रहे, तो हम अलग अलग प्रकार से मेरे जो भी कूपन एलिजिबल है, चाहे वो लॉयल्टी कूपन हो, उसके बारे में जानकारी भी मैं यहाँ पे ले सकता हूँ। नेक्स्ट जो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट चीज आता है, दैट इज ऑर्डरिंग, और इस पे आज हम बात करेंगे थोड़ी गहराई से, क्योंकि हमारे लिए समय बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर हम जितना जल्दी इसको सीखेंगे, हम अपनी टीम में सिखाएंगे, क्योंकि सबसे बड़ा जो आने वाला भविष्य है बिजनेस का, वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे है। तो अगर वो ईज हमें चाहिए तो हमें ये सीखना है। तो आइए आज दोस्तों हम जानेंगे बिलिंग के बारे में, किस प्रकार से हम बिलिंग कर सकते हैं। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि हम यहाँ पे ग्रुप ऑर्डर्स के बारे में भी समझेंगे कि ग्रुप ऑर्डर्स किस प्रकार से लगते हैं, तो हम इसके बारे में समझेंगे। तो दोस्तों एग्जांपल के तौर पे सपोज ये जो मेरा ऑप्शंस आते हैं, तो पहला ऑप्शन आता है शिपिंग का। शिपिंग मतलब मुझे उसको कहाँ पे शिप करना है। तो सपोज कीजिए हम जानते हैं कि मेरी 4,000 से कम की बिलिंग है, तो मुझे 77 रुपीज देना होता है एज अ कोरियर चार्ज। पर वो मुझे सामान एक ही जगह पे चाहिए, तो हम क्या कर सकते हैं, मैं अपना और अपने डाउनलाइंस का जो ऑर्डर है वो एज अ ग्रुप ऑर्डर लगा सकता हूँ। ये ना सिर्फ मेरा पैसा बचाएगा, ये मेरा समय भी बचाएगा। तो आइए दोस्तों आज जानते हैं किस प्रकार से हम बिलिंग कर सकते हैं और किस प्रकार से हम ग्रुप बिलिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखेंगे, इसमें दो तरीके के व्यू बता रहा है, दैट इज टैबुलर एंड ग्राफिकल। टैबुलर अगर मुझे प्रोडक्ट्स के कोड याद है तो वो ज्यादा इजी रहेगा, या ग्राफिकल तो पिक्टोरियली होगा। इसके साथ साथ ऑर्डर मैं किसके लिए करना चाहता हूं, मैं अपने लिए ऑर्डर करना चाहता हूं या मैं अपने डाउनलाइन के लिए ऑर्डर करना चाहता हूं। तो आइए दोस्तों, अब इसके लिए मुझे शिपिंग एड्रेस सेलेक्ट करना होगा। तो मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि जिब्रान जी ने बताया कि ये वाला एड्रेस ऑलरेडी फिल्ड था। आइए मैं ट्राई करता हूं, मैं एक शिपिंग एड्रेस इसमें डालता हूं। जैसे कि सपोज मैंने एक एड्रेस डाला फरीदाबाद का, जो मेरे घर का एड्रेस है, मैंने इसको इसमें ऐड कर दिया। तो सबसे पहले मुझे अपना एड्रेस इसमें डालना है, और जो भी कॉलम्स आपको रेड में दिख रहे हैं वो मैंडेटरी है, तो वो मेरे को फिल करने हैं। और कोशिश कीजिए कि आप जितना बेहतर तरीके से आप अपना एड्रेस भर सके, सो दैट कोरियर डिलीवरी एजेंसी को जितनी ईज रहेगी वो उतना बेटर रहेगा। अब दोस्तों क्योंकि मैं ऑनलाइन ऑर्डर कर रहा हूं, तो
जहाँ पे अभी भी एमएससीज हैं वहां से आप सेल्फ पिकअप भी ले सकते हैं, पर अब ज्यादातर हमारे जो सेंटर्स हैं वो लाइफस्टाइल सेंटर्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो वहां पे आपको सेल्फ पिकअप का ऑप्शन नहीं मिलता है। यस, आप कोरियर के थ्रू इसको ऑर्डर कर सकते हैं। और जैसे कि अभी जिब्रान जी ने बताया, रिसेंटली लॉन्च मोदी केयर प्राइम, जो 2-3 जगह पे अभी लॉन्च हुई है एज पर सिटी एंड पिन कोड। अब हम एक ट्राई करते हैं, एक कोरियर ऑर्डर हम डालने की कोशिश करते हैं और हम आपको दिखाते हैं किस तरीके से ग्रुप ऑर्डर आपकी मदद करता है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे कोरियर को सिलेक्ट किया और सेव दिस एड्रेस किया कि मेरे को ये ऑर्डर यहाँ पे चाहिए। अब दोस्तों जब मैंने पहला स्टेप किया तो मैं वापस आके यहाँ पे मैं देख रहा हूँ नेक्स्ट का ऑप्शन है, मैं नेक्स्ट में गया। नेक्स्ट में जाके मुझे लेना है, क्योंकि हम सब लोग के लिए स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है और मेरा मानना है प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं हेल्थ एंड न्यूट्रिशन कैटेगरी में गया और सपोज मुझे लेना है ऑल प्लांट प्रोटीन। तो दोस्तों मैंने चूज किया कि मैंने 3 ऑल प्लांट प्रोटीन लिया और मैंने इसको ऐड टू कार्ट कर दिया, ऐड टू कार्ट। अब दोस्तों ये देखिए मुझे दिखा रहा है कि मेरा लगभग 2340 रुपया का ये प्रोडक्ट हुआ। अब दोस्तों जब मैंने इसको ऐड टू कार्ट कर दिया, अब मैं फिर इसमें नेक्स्ट पे गया और मैंने एक बार अपने कार्ट को प्रीव्यू किया, यस कि ये मेरी आईडी है, इतना ऑर्डर है, इतना ऑर्डर है, इतना ऑर्डर है, राइट। तो दोस्तों हम इसको देख पाए। अब एक चीज हम क्या कर सकते हैं, मैं चाहता हूं मैं अपने डाउनलाइन का भी ऑर्डर लगाऊं, राइट। तो मेरे को क्या करना है, मुझे वापस शिपिंग पे आ जाना है। तो दोस्तों मैं फिर बता रहा हूं, हमें वापस स्टेप नंबर 1 पे आ जाना है और यहाँ पे मैं सेलेक्ट करूंगा डाउनलाइन ऑर्डर। अपना ऑर्डर मैं डाल चुका हूं, मैंने डाला डाउनलाइन ऑर्डर। जैसे ही मैंने डाउनलाइन ऑर्डर पे क्लिक किया, इसने मुझे दिखाया एमसीए नंबर। तो मेरा एक डाउनलाइन है जिसका एमसीए नंबर है 75054283। तो दोस्तों ये उनका एमसीए नंबर है और ऑब्वियसली क्योंकि ये एक ग्रुप ऑर्डर है तो ये सेम एड्रेस पे ही आएगा। और तो मैंने ये देखा, तो मैं नेक्स्ट स्टेप पे आ गया। अब मेरा जो डाउनलाइन है उसके घर में छोटे छोटे 3-4 बच्चे हैं, वो ज्वाइंट फैमिली में रहता है, तो उसको स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट चाहिए। तो मैंने क्या किया, मैं सर्च भी कर सकता हूँ स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट। मैंने यहाँ पे क्वांटिटी डाल दी, 4 क्वांटिटी डाल दी मैंने स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट, और फिर मैंने सेम प्रोसेस को रिपीट किया, दैट इज ऐड टू कार्ट। अब जब ये दिखा रहा है सक्सेस हो गया है, प्रोडक्ट एडेड टू कार्ट, मैं गया नेक्स्ट स्टेप पे। अब दोस्तों जब मैंने इसको देखा, अब देखिए कि आगे ऑफर्स आएंगे। अब हम जानते हैं हमारे रीपरचेज ऑफर्स हमारी हर एक बिलिंग पे होते हैं, तो आइए हम दोस्तों ऑफर्स को समझते हैं। तो हम नेक्स्ट स्टेप पे गए, तो पहले मैं अपने लिए देख रहा हूं कि मेरे लिए कौन कौन सा ऑफर एलिजिबल है। तो यस, क्योंकि जो मेरी शॉपिंग है वो 2000 रुपए की थी, तो यस मैं एलिजिबल हूँ रीपरचेज प्रोग्राम के लिए, तो मैंने उसको सेलेक्ट किया। ऐसे ही मेरे डाउनलाइन ने भी जो शॉपिंग करी, तो यस हम क्यों छोड़े, तो हम रीपरचेज ऑफर को यूटिलाइज करेंगे। और अब जब हम देखेंगे नेक्स्ट, जब हम जाएंगे तो ये ओवरऑल मुझे दिखा रहा है कि मेरा 4514 की बिलिंग है और ये मेरा ऑर्डर है। अब दोस्तों एक चीज क्या है कि ये दोनों ऑर्डर मेरे यहाँ पे डिलीवर हो जाएंगे। अब सपोज कीजिए मैं एक बार कार्ड को दोबारा प्रीव्यू करता हूं और मैंने स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट यहाँ पे कर दिए 2, और मैं नेक्स्ट स्टेप पे गया, मैंने ऑफर्स को सेलेक्ट किया, यस, और अपने लिए भी यस और डाउनलाइन के लिए भी यस, और मैं नेक्स्ट गया। अब दोस्तों क्योंकि ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मेरा जो टोटल अमाउंट है वो 4000 रुपए से कम है, तो मेरे को 77 रुपीज शिपिंग चार्ज लग रहा है। और यही अब अगर आप देखेंगे, अब सपोज करते हैं कि हम क्वांटिटी ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट को 4 कर देते हैं, और अब हम देखेंगे और ऑफर्स को मैं पिक करूंगा, तो मैं ऑफर्स को सेलेक्ट कर लेता हूं। ये एक पॉपअप विंडो आया कि आपने अपना रीपरचेज ऑफर नहीं लिया है, जो आप जानते हैं 1000, 2000 और 3000 और 5000 के उसमें टू मैक्सिमम ऑफ 5000 आपको मिलता है, 11000 सॉरी। और मैं नेक्स्ट गया,
तो यहाँ देखेंगे दोस्तों आपका शिपिंग चार्जेस 0 हो गया है। दोस्तों ना सिर्फ ये 77 रुपए बचाने की बात है, इनफैक्ट ये आपकी मदद भी करेगा आपको आपके बिजनेस को स्पीड देने के लिए। अब दोस्तों मैं इसको कैसे भी पे कर सकता हूँ, मैं अपने एम वॉलेट से पे कर सकता हूँ, मैं ऑनलाइन पे कर सकता हूँ। क्योंकि मेरे एम वॉलेट में पैसा नहीं है तो वो सिलेक्ट नहीं हो रहा है, तो मैं ऑनलाइन गया और जैसा कि मैंने आपको बताया बहुत सारे पेइंग ऑप्शंस अवेलेबल हैं, कार्ड्स, वॉलेट, पेटीएम, नेट बैंकिंग, यूपीआई। मैं जैसे भी इसको पे करना चाहता हूँ मैं इसे पे कर सकता हूँ और मैं ऑर्डर को डिलीवर करा सकता हूँ। तो दोस्तों आई होप हम लोग इसको ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइज करके हम अपने बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे। ऑर्डर्स में दोस्तों अब मेरे जो प्रीवियस ऑर्डर्स हैं, तो अब होगा क्या, जब मैंने एक बार बिलिंग करी तो मेरे जो प्रीवियस ऑर्डर्स हैं वो मेरे प्रीवियस ऑर्डर्स में चेक कर सकता हूँ, मेरे पिछले 7 दिन के ऑर्डर्स कौन से थे, पिछले 15 दिन के ऑर्डर्स कौन से थे। तो मैं वो सेलेक्ट करके इनफैक्ट मैं किसी डेट में देखना चाहता हूँ कि सपोज मैंने 1 जून से लेके लगभग 3 आज की डेट तक जो भी ऑर्डर करे हैं मैं उसको भी सेलेक्ट कर सकता हूँ। इसके अलावा दोस्तों अगर मैं आपको बताऊं कि हम अपने ये सारे ऑर्डर देख सकते हैं, क्योंकि ये डमी आईडी है हम इसमें नहीं देख पाएंगे, पर आप अपना वो ऑर्डर देख पाएंगे। राइट दोस्तों, तो अलग अलग प्रकार से इनफैक्ट मैं भी आप लोगों के साथ बात करूंगा अभी। कई बार हम देखते हैं चैलेंज होता है कि माइटी कार्ड के साथ, तो माइटी कार्ड को ओटीपी को दोबारा रीजनरेट करने के लिए भी हम देख सकते हैं। देखिए तो ये इनके ऑर्डर्स हैं, ये ऑर्डर्स हिस्ट्री है, इसको हमें रुकवाना है, मतलब इसको हमें देखना है, तो हम इसको आराम से देख सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं आपसे बात करूं, 1 मिनट, राइट, तो नेक्स्ट मैं अगर बात करूं आपसे कि हमने ये ऑर्डर में इसको देखा, इसके अलावा हम प्रीवियस ऑर्डर्स में जाके जो भी मैंने ऑर्डर की बिलिंग करी है वो सक्सेसफुल होने के बाद मैं ऑटोमेटिकली उसको देख सकता हूं कि किस प्रकार से वो मेरा ऑर्डर सक्सेसफुल हो गया है। तो टिल डेट अगर मैं देखना चाहूँ बिलिंग स्टेटस ऑल, तो मैं अपना कोई भी पुराना ऑर्डर भी इसमें ट्रैक कर सकता हूँ। तो दोस्तों ये था हमारा ऑर्डर्स के बारे में। और साथ साथ जैसे मैंने आपको माइटी कार्ड के बारे में बताया कि सपोज कीजिए मैंने अगर कोई माइटी कार्ड का ऑर्डर किया है, तो अगर मैंने माइटी कार्ड का ऑर्डर किया है सपोज से लेके टिल डेट, तो क्योंकि इसमें कोई बिलिंग है नहीं तो ये बिलिंग कुछ शो नहीं कर रहा है, वरना माइटी कार्ड का जो भी मेरा ऑर्डर है, जो लोग को चैलेंज रहता है कि मुझे ओटीपी नहीं आया, वो लोग यहाँ पे जाके आगे ऑर्डर नंबर ओपन हो जाएगा, उसमें क्लिक करके दोबारा ओटीपी भी सेंड कर सकते हैं। ऑर्डर्स के अलावा दोस्तों यस, जैसे कि हमने बात करी, आप अपनी सेल्स रिपोर्ट देख सकते हैं। इवेंट हो सकता है आने वाले समय में आप कोई इवेंट में पार्टिसिपेट करना चाहें तो आप ऑनलाइन इवेंट को बुक कर सकते हैं। साथ साथ आपका रीपरचेज स्लैब डिटेल्स, तो अगर आप खुद का, आप देखिए हम जानते हैं 11,000 रुपए तक का हमें रीपरचेज का स्लैब मिलता है, तो उसमें से मैंने कितना अमाउंट यूज कर लिया और कितना मेरे पास पेंडिंग है, तो डिपेंड करता है 1,000, 2,000, 3,000, 5,000, मेरी पसंद के जहां मुझे सबसे ज्यादा प्रोडक्ट मिल रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली मैं उसको यूटिलाइज कर सकता हूँ। तो दोस्तों ये था इसके बारे में, ऑर्डर्स के बारे में। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे दैट इज डीपी ट्रेनिंग। तो दोस्तों डीपी ट्रेनिंग में इसमें बहुत कुछ अवेलेबल है, जहां जहां डीपी की ट्रेनिंग्स हुई है वहां की फोटोग्राफ्स अवेलेबल है, बहुत सा ट्रेनिंग मटेरियल अवेलेबल है जो आप एक बार उसको डाउनलोड कर सकते हैं। और डाउनलोड करने के बाद मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा उसको आप गो थ्रू जरूर कीजिए। तो जैसे कि आपके जो भी आपको डीपी को ऑपरेट करने में जो भी चीजें सहायक होंगी, तो वो सब आपके पास एज अ पीपीटी यहाँ पे अवेलेबल है। तो उसकी एलिजिबिलिटी क्या है, उसका पर्पस क्या है, बेनिफिट क्या है, सेल्फ स्टॉक क्या होता है, किस प्रकार से सेल्फ स्टॉक को अपडेट करें, इसके बाद किस प्रकार से आप बिलिंग कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं, मेरी शॉपिंग्स क्या है, तो जो भी आप डीपी के बारे में जानना चाहते हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं। अभी एक स्टेप को हम देखेंगे कि अगर मुझे अपने आसपास कोई डीपी ढूंढना है उसको भी आप किस प्रकार से देख सकते हैं। तो ये दोस्तों सब कुछ अवेलेबल है आपका पीपीटी की फॉर्म में। इनफैक्ट डीपी के लिए जो भी अपडेट्स हैं, तो हर एक प्रकार का अपडेट, जैसे आप डीपी बिलिंग और ऑपरेशन प्रोसेस के बारे में जानना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करें, तो डायरेक्टली आप देखेंगे कि डीपी बिलिंग के जो भी स्टेप्स हैं वो सारे स्टेप्स आपको
स्टेप बाय स्टेप आप यहाँ पे सीख सकते हैं। तो आप में से जिन लोगों का डीपी है और वो अच्छे से और सीखना चाहते हैं, वो इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। डीपी प्रोसीजर्स, तो दोस्तों बेसिकली ये बात है एक्सप्लोर करने की। जैसे कि हमने कोई नया फोन लिया था, तो हमें कंपनी ने एक मैनुअल तो दिया, पर किसी ने सिखाया नहीं। पर यहाँ पे हम सिखा भी रहे हैं, पर हमें उसको सीख के इम्प्लीमेंट करना है, सो दैट मैं इन सारी चीजों को यूटिलाइज कर सकूं अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। दोस्तों डीपी ट्रेनिंग के अलावा मैं चाहता हूं कि हम सबका जो डीपी है वो 5 स्टार रेटेड डीपी हो। तो 5 स्टार रेटेड डीपीज की लिस्ट यहाँ पे है, तो आप देख पाएंगे कि आपके आसपास कौन कौन से डीपीज जो है वो 5 स्टार रेटेड हैं, जो टू द मोदी केयर वैल्यूज के साथ बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। आई नो सारे डीपीज करते हैं, तो उसमें भी जो बहुत अच्छे से एडहेयर होकर काम कर रहे हैं। इसके अलावा आपका डीपी है, आपको कोई चैलेंज है, तो डीपी एग्जीक्यूटिव्स के नंबर रीजन वाइज, एस से साउथ, डब्ल्यू से वेस्ट, एन से नॉर्थ और ई से ईस्ट, तो ये सारे भी आपके पास अवेलेबल है। और दोस्तों तो पूरी जानकारी जिन लोगों के डीपीज है, ई बिल, एफएसआई पोस्टर, ये सब आप वहां से ले सकते हैं। इसके बाद दोस्तों बात आती है फॉर्म सेंटर की। तो फॉर्म सेंटर की अगर मैं आपसे बात करूं, तो आप अलग अलग फॉर्म चाहते हैं। हालांकि सब कुछ डिजिटलाइज हो गया है आज की डेट में, फिर भी कोई ऑफिस में आके कंफर्म करना चाहता है, तो एनईएफटी डिटेल्स अगर आप अपने चाहते हैं, तो यस आप उसको पूरा फिल करके आप ऑफिस में सबमिट कर सकते हैं। पर यस अगर हम डिजिटलाइजेशन की बात कर रहे हैं, तो हम इसको मेल पे सेंड कर सकते हैं। ऑर्डर कैंसिलेशन, हम जानते हैं कि आपका ऑर्डर डिस्पैच होने से पहले अगर आप कैंसिल कराना चाहते हैं, गलती से ऑर्डर लग गया है, तो ये सारा फॉर्म फिल करके आप support-modicare@modicare.com पे सेंड कर सकते हैं। प्रोडक्ट रिटर्न का फॉर्म यहाँ पे अवेलेबल है। इसके अलावा कस्टमर ऑर्डर रिसिप्ट की अगर मैं बात करूं, तो सब कुछ अगर कोई कस्टमर आपसे बोलता है कि मुझे एप्लीकेशन फॉर्म चाहिए, तो वो भी आपके यहाँ पे सारे के सारे जो भी डॉक्यूमेंट्स अगर आपको चाहिए। एक इंटरेस्टिंग चीज, जैसे कई बार हम बात करते हैं कि कस्टमर प्राइस लिस्ट क्या है, तो जो भी अपडेटेड प्राइस लिस्ट होती है वो आपके पास ये एमआरपी में अवेलेबल है। और अगर आप देखना चाहेंगे कि ओवरऑल अभी मीटिंग्स बंद है, तो आप एसईडी मीटिंग्स और पेड मीटिंग्स की जानकारी भी यहाँ पा पाएंगे। इनफैक्ट हम सबका सपना होता है कि हमें एक बाहर घूमने जाना है मोदी केयर से, तो उस केस पे आपके पासपोर्ट डिटेल्स आपको अपडेट करने होते हैं। आप में से बहुत से लोग जा चुके हैं, उन्होंने भी इस प्रोसेस को यूटिलाइज किया होगा, तो उसको भी आप यहाँ से यूटिलाइज कर सकते हैं। तो दोस्तों आप देखेंगे करने को बहुत कुछ है, सीखने को बहुत कुछ है, एंड ओवरऑल आप देखेंगे कि किस प्रकार से आपकी मदद करेगा। अब दोस्तों नेक्स्ट है बिजनेस टूल्स ट्रेनिंग प्रेजेंटेशन। ये ट्रेनिंग प्रेजेंटेशन आज की डेट में आपको सारी एसपीबीएम पे मिल जाएगी, जो जिब्रान जी ने आपको बताया। प्रोडक्ट के लीफलेट्स आपको चाहिए, आप स्पेसिफिकली चाहते हैं यार मैं किसी के पास जा रहा हूँ तो मैं उनके पास लीफलेट लेके जाऊं, तो मैंने प्रोडक्ट लीफलेट को लिया, और मेरे को वेलनेस में सपोज मेरे को आप सबका फेवरेट लोनी, मेरे को उसका लीफलेट चाहिए, तो उसका लीफलेट मेरे पास अवेलेबल हो जाएगा और अलग अलग लैंग्वेजेस में वो अवेलेबल है। तो अगर आप चाहें तो उसको भी उसका प्रिंट आउट निकाल के उसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी, वो कैसे काम करता है, ये सब भी ये लीफलेट्स आपको हर एक प्रोडक्ट कैटेगरी के बारे में, आपका मन करता है कि मेरे को निकालना है, सपोज मुझे आरोग्य ब्राउचर चाहिए, एग्रीकल्चर का बहुत डिमांड रहता है खासकर, तो अलग अलग लैंग्वेजेस में, सपोज मुझे मेरा एक डाउनलाइन है वो वेल वर्स्ड है बंगाली में, तो बंगाली भाषा में भी पूरा का पूरा उस प्रोडक्ट के बारे में जानकारी। तो आप जो सोचेंगे, आप जो चाहिए, आप जो बोल रहे हैं, हम सुन रहे हैं, और वो सारा सॉल्यूशन हम आपको प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ साथ दोस्तों मोदी केयर रिंगटोन अगर आप चाहते हैं तो वो आपको प्रोसेस बताएगा, और हम सबके पास आइडियली हम में से जो लोग मोदी केयर से प्यार करते हैं, हम सब लोग प्यार करते हैं, हमारा अगर वो रिंगटोन भी वैसा रहेगा तो हम उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगर मैं आपसे बात करूं, ये सब बहुत से ऑप्शंस अवेलेबल हैं। सपोज आप चाहते हैं कि तो अब एक इंपॉर्टेंट चीज की मैं बात करना चाहूंगा कि कई बार हम सामान खरीदते हैं, हम ऑर्डर करते हैं, हमारे पास कोरियर आता है, पर कोरियर में कुछ चैलेंजेस फेस करते हैं। तो ये एक पूरा का पूरा प्रोसेस है कि किस प्रकार से आपको हमेशा इंश्योर करना है कि आप इस प्रोडक्ट को फॉलो करो, ताकि अगर कुछ डिलीवरी गलत आपके पास आई है तो आपका समय वेस्ट ना हो। आपको करनी है नेटवर्किंग, और हम भी यही चाहते हैं। तो अगर हम ये छोटे छोटे स्टेप्स अगर हम फॉलो कर लें
कि आप जब हमेशा वेरीफाई करें आपको कितने नंबर ऑफ बॉक्सेस मिले हैं, वो बॉक्स अच्छे से रैप्ड है, ये ओवरऑल। और देखिए अगर मेरी टीम में कोई नया व्यक्ति आता है और अगर मैं उसको ये प्रोसेस पहले ही बता देता हूँ, या मैं उसको ये हैंड ओवर कर देता हूँ एज अ पेज, तो एक बार गो थ्रू करके उनका भी समय बचेगा, हमारा भी समय बचेगा, और ओवरऑल हम वाकई में अपने बिजनेस पे ज्यादा फोकस कर पाएंगे। और आपको कोई चैलेंज फेस होता है तो दोस्तों 48 घंटे के अंदर जो हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, दैट इज मोदी केयर आजादी कॉल सेंटर नंबर, जो है 1800-312-999 पे मुझे इन्फॉर्म करना है। अब दोस्तों ये हमने बात करी। इसके अलावा दोस्तों हमें सेल्फ स्टॉक कैसे अपडेट करना है वो लिंक मैंने आपको बताया। डीपी के लिए रिक्वेस्ट अगर मुझे करनी है तो वो पूरा जो प्रोसेस है, वो पूरा प्रोसेस मुझे वो बताएगा। ओवरऑल अगर मैं कोई सपोर्ट, अगर आप सपोज करिए आपका सामान कम आया है तो आप कोई न्यू एसआर सर्विस रिक्वेस्ट नंबर जनरेट करना चाहते हैं तो आप जनरेट कर सकते हैं। आपके एसआर आपने जो रिक्वेस्ट रेज करी है वो कहाँ तक पहुंची है, आप उसको ट्रैक करना चाहते हैं तो आप उसको भी ट्रैक कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों एक एज अ गुड प्रैक्टिस, लिटिल नॉलेज एवरी डे एज टू अ बिग रिजल्ट। तो टिप ऑफ द डे मींस एक दिन में जो जो सलाह जो मेरे काम आ सकती है किसी भी कैटेगरी को लेके, तो सपोज मैं चाहता हूँ, मैं मेरा डीपी है, मैं रोज एक नई अच्छी बात सीखूं, तो मैं उसको व्यू कर सकता हूँ, डाउनलोड कर सकता हूँ। कि जैसे कि ये कह रहा है कि आप अपने एम वर्ड की समरी जान सकते हैं, ओवरऑल सब जान सकते हैं, तो ये सब आप देख पाएंगे। इसके अलावा दोस्तों आप देखेंगे कि आप सेल्फ स्टॉक अपडेट जो मैंने आपको बताया वो आपका डीपी में भी अवेलेबल था, और ओवरऑल सपोर्ट आपके पास अवेलेबल है, टिप ऑफ द डे अवेलेबल है। और दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, कई बार हम अपने अपलाइन को फोन करते हैं, सिंपल सा एक्टिव ऑफर्स जो चल रहे हैं इस महीने के, जो भी एक्टिव ऑफर्स हैं और कब से लेके कब तक हैं, वो सारे एक्टिव ऑफर्स दोस्तों ये आपको बता देगा इस मंथ में क्या क्या चल रहा है। एक बार को हम भूल सकते हैं, मेरे फोन में से वो डिलीट हो सकते हैं, पर मैं चाहता हूं तो एक बारी में मैं इसको यहाँ से निकाल सकता। और दोस्तों लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो मैं आपसे बात करूंगा, इसमें आप अपना नेटवर्क देख सकते हैं। आपकी कोई क्वेरी है तो कुछ ऐसी क्वेरी की, सपोज जो मैं मेरे ऑर्डर रिगार्डिंग कोई क्वेरी है कि मेरा जो ऑर्डर है, वो मेरा ऑर्डर जो है वो अभी, मैं अपना ऑर्डर नंबर यहाँ डालूंगा तो मेरा वो जो ऑर्डर है वो इजिली मैं ऑर्डर नंबर डाल के उसको ट्रैक कर सकता हूं। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट दोस्तों, जैसे हम कहते हैं कि सीखना बहुत जरूरी है, तो नॉलेज को एनहेंस करने के लिए सबसे लास्ट में जो इंस्टीट्यूट बन रहा है वो एसपीबीएम में आपको डायरेक्टली लॉगिन करने में मदद करेगा, जो जिब्रान जी ने आपको शुरू में बताया। तो दोस्तों बात ये है कि देयर इज अ लॉट टू लर्न, अ लॉट टू नो, पर मसला ये है कि मैं कितना अप्लाई करता हूं। क्यों ना हम सब लोग मिलके टारगेट बना लें कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड पे मेनू आ रहा है इसमें से रोज हम एक नई चीज जरूर सीखें। राइट दोस्तों, अभी लास्ट में जो मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप अपने, हमारे बिजनेस का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारा डीपी, तो जैसे जिब्रान जी ने आपको बताया था कि मैं इसमें से भी लॉग आउट कर रहा हूं, और जिब्रान जी ने बताया था जब भी आप www.modicare.com में लॉग इन करते हैं, साइन इन करते हैं, तो आपका होम स्क्रीन ये आता है। तो अब अगर मुझे डीपीज के बारे में जानना है तो दोस्तों यहाँ ऊपर राइट हैंड साइड पे आपको कॉन्टेक्ट अस दिख रहा है। कॉन्टेक्ट अस में जाके आप स्टोर लोकेटर में जाइए। जी हाँ, स्टोर लोकेटर को जब मैं क्लिक करूंगा तो सपोज मैं फरीदाबाद में रहता हूं और मैं फरीदाबाद में स्टोर ढूंढना चाहता हूं कि मेरे आसपास स्टोर कहाँ है। मैंने फरीदाबाद क्लिक किया। अब मैं देखना चाहता हूँ मेरे आसपास, ना सिर्फ मैं एमएलसी देख सकता हूँ, तो अगर देखिए मैं देखूं एमएलसी की बात करूं तो इसने मेरे को एड्रेस दे ये मेरे को जितने भी एमएलसीज हैं उनके एड्रेस दे देगा। अब जैसे फरीदाबाद का ग्राउंड फ्लोर जो नए रिसेंटली ओपन ऑफिस है वो यहाँ अवेलेबल है, और साथ साथ डीपी पॉइंट जब मैं ढूंढना चाहता हूँ क्योंकि ये बहुत जरूरी है, और विद रेटिंग्स और विद कॉन्टेक्ट नंबर आप इसको बहुत इजिली ढूंढ सकते हैं। अब पर फरीदाबाद, दिल्ली, नोएडा, बड़े बड़े शहर, मेट्रोपॉलिटन शहर बहुत बड़े हो सकते हैं। हो सकता है कि मैं उत्तर में रह रहा हूँ, तो मुझे क्या करना है कि सपोज मान लीजिए कि मैं रहता हूँ सेक्टर 7 में, तो मैंने क्या किया, मैंने इसी पे आके कर्सर को यहाँ रख के कंट्रोल F किया।
तो आप ऊपर देखेंगे, यहाँ पे आप देख पाएंगे कि ऊपर एक विंडो खुल गया और मैंने सिर्फ लिख दिया यहाँ पे सेक्टर 7। तो दोस्तों सेक्टर 7 में तो सेक्टर 7 में जितने भी डीपी होंगे, तो देखिए एक डीपी है SCF 56 सेक्टर 7 हुड्डा मार्केट नियर आंध्रा बैंक, उनका फोन नंबर भी अवेलेबल होगा, तो मैं उनको कॉल करके जा सकता हूं ताकि मेरा समय और धन दोनों बचे और मैं ज्यादा से ज्यादा बेटर तरीके से अपने बिजनेस को कर पाऊं। तो दोस्तों आई होप कि ये सारी इंफॉर्मेशन आपके बहुत काम आएगी और आने वाले समय में बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप को डिजिटलाइज करना। तो दोस्तों बस बात मैं आपको फिर यही बात दोहराऊंगा कि इंपॉर्टेंट है टेक्नोलॉजी के साथ पंगे लेना, पंगे इन द सेंस कि उसको एक्सप्लोर करना। जितना ज्यादा मैं उसको एक्सप्लोर करूंगा उतना बेटर मेरा बिजनेस रहेगा और उतना ज्यादा मैं सीखूंगा, और जितना बेटर मैं सीखूंगा मेरी टीम में लोग उतना बेटर सीखेंगे, जो ओवरऑल मेरे बिजनेस को ग्रो करने में मदद करेगा। आई नो अभी भी बताने को बहुत कुछ है, समय का ध्यान रखते हुए आप सबका कीमती समय और जितना हमने सीखा है एटलीस्ट हम इसको भी अप्लाई करके अपनी टीम में सिखाने लग जाएं, तो दोस्तों मुझे पूरा भरोसा है कि हम बहुत तेजी से आगे ग्रो करते हुए अपना बिजनेस बढ़ाएंगे। तो दोस्तों थैंक्स अ लॉट फॉर योर टाइम एंड थैंक्स अ लॉट फॉर बीइंग सच अ लवली ऑडियंस। ओवर टू यू निशांत जी। थैंक यू सौरभ जी, थैंक यू जिब्रान जी। आज का ये जो जूम मीटिंग है, ये सिर्फ एक मीटिंग नहीं रही है, आप लोगों ने इसको एक टूल बना दिया है। जितना आपने इंफॉर्मेशन शेयर करी है, जिस तरीके से शेयर करी है, आई थिंक दिस हैज बिकम अ टूल नाउ। और जो भी लोग अभी देख रहे हैं, जो भी जितने भी 1000 लोग फेसबुक पे इसको देख रहे हैं, फ्रेंड्स इस मीटिंग का ना लिंक अपने पास सेव कर लेना, क्योंकि जितनी चीजें ऑनलाइन में हमारे को मोदी केयर में वर्क करने की हमारे को नीड है, जरूरत है, वो इस मीटिंग में जिब्रान सर ने और सौरभ सर ने हमारे साथ शेयर कर दिया है। Thank you so much both of you for your and endless support, endless guidance, endless training। एंड हम सारे के सारे मोदी केयर वाले, आप जो रीजनल प्रोडक्ट एंड बिजनेस ट्रेनर्स हैं, आपकी तरफ हम ग्रेटिट्यूड मोर देन इनफ शेयर नहीं कर सकते, वर्ड्स नहीं है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। ये था आज का हमारा प्रोडक्ट एंड प्रोसेस ट्रेनिंग कि क्या प्रोसेसेस हैं मोदी केयर में, कैसे हम ट्रेनिंग ले सकते हैं, ऑनलाइन लर्न कर सकते हैं और हमारे बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। इस ट्रेनिंग का लिंक सेव करिए, आगे लोगों को शेयर करिए, और कल सुबह 11 बजे सक्सेस संडे है। अगर पिछले हफ्ते में मोदी केयर ज्वाइन करा है या पहले से ज्वाइन कर रखा है और जानना चाहते हो कि वो शुरुआत के क्या स्टेप में किसी को बताऊं कि मोदी केयर में सफल हो जाए, तो कल की 11 बजे की मीटिंग में आ जाना। और अगर कोई गेस्ट है आपके पास, किसी गेस्ट को प्लान समझाना चाहते हो, मोदी केयर के बारे में बताना चाहते हो, नेटवर्क मार्केटिंग की सबसे सफलतम लेडी से सुनवाना चाहते हो ना, तो 6:30 बजे परिवर्तन इवेंट है हमारा, जो डॉक्टर सुरेखा भार्गव मोदी केयर टॉप अर्नर करेंगी, और उसी के साथ साथ बहुत सारी और सफलतम कहानियों के साथ आपकी मुलाकात होगी। सो ऑल द वेरी बेस्ट। पहले सुबह 11 बजे मिलते हैं, फिर शाम को 6:30 बजे। गुड लक।